हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, अभी मैं ब्लॉगिंग शूट कर रही हूँ मॉर्निंग के 9 साढ़े 9 बजे से। तो आज ब्लॉगिंग तो करूँगी नहीं मैं, क्योंकि मैं आज सोच रही हूँ कि मैं अपनी मतलब बचपन में जो भी मेरे साथ हुई, जो भी मैंने शरारती की, वो बातें मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ। क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे याद है जो भी मेरे साथ मतलब बचपन में घटना घटी, या मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो भी हमने मतलब शरारती की बचपन में। तो ये तो खैर सभी को मतलब याद रहता है बचपन के पल, कुछ पल। तो मुझे आज भी याद है, तो मैं आपको बताती हूँ मेरी बचपन की स्टोरी। मतलब समथिंग कितने साल पहले की बात होगी, उतना तो खैर याद नहीं है मुझे कितने साल की बात होगी है, लेकिन मेरी एज होगी उस समय 11-12 साल की होगी मैं। तो उस समय की बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं थी, लाइट वाइट की कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो उस दिन एक दिन मम्मी फिर क्या कहते हैं, उस समय मतलब लैंप जलाते थे, क्योंकि बिजली की कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो मम्मी लेके आई थी सौर ऊर्जा, और तो सौर ऊर्जा लेके आई थी मम्मी मार्केट से। और उसमें बैटरी बैटरी में कुछ बटन जैसे थे, उसमें बैटरी में बटन था, ग्रीन कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर। तो उसमें अगर हम लाइट ऑन भी कर दें, सौर ऊर्जा से लाइट ऑन भी कर दें, तो बटन से मतलब इसे ऊपर नीचे करके मतलब ऑफ ऑन हो जाता था वो। तो मैंने उसमें था रेड बटन, मैंने नीचे कर दिया तो लाइट हो गई थी ऑफ। और मैं बहुत डर गई, क्योंकि लाइट उसी उसी दिन फिट किया था वो, और उसी दिन मैंने ख़राब कर दी। तो उसमें तो उतना अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह मतलब मतलब सही कर सकते हैं हम। आइडिया भी नहीं था, क्योंकि पहले ही लाए थे हमने। तो मेरे दिमाग में आया शायद मतलब बैटरी से कुछ तार वार हिले होंगे। तो मैंने वो तार जोड़ने की कोशिश की, तो पता नहीं अलग अलग जगह मैंने उसे ज्वाइंट कर दी, जोड़ दी, और लाइट गायब हो गई। तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि मम्मी घर में नहीं थी, मम्मी शायद नीचे गाँव गई थी। तो मैं बहुत डर गई, और फिर मैं छुपने के लिए गई। हमारे मतलब आंगन के नीचे आड़ू की पेड़ थी, तो मैं छुपने के लिए आड़ू के पेड़ में चली गई। और फिर मैं उसी में रही कुछ टाइम तक, कि अभी मम्मी आएगी तो क्या बोलेगी क्या बोलेगी। मन में घबराहट से हो रही थी कि मम्मी अब मुझे क्या बोलेगी, डांटेगी या मारेगी। तो फिर क्या कहती, आड़ू के पेड़ में चली गई। तो कुछ टाइम तक मम्मी आई नहीं, तो मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि मैं बोर हो चुकी थी। और आड़ू के पेड़ से मैं आ गई थी नीचे। तो जैसे मैं नीचे आई, थोड़ी देर में फिर कोशिश करने लग गई छत में जाके। छत वाली रूम में था हमारा वो बैटरी। तो मैं छत में जाके और कोशिश करने लगी, क्या पता ठीक हो जाए। तो ठीक हुआ नहीं। और फिर नीचे से दीदी की आवाज़ आई। उस समय दीदी की शादी हुई नहीं थी, तो दीदी की आवाज़ आई कि दिया मम्मी आ गई करके। तो फिर मैं और डर गई, और मैं फिर आलू के पेट में छुप गई, क्योंकि मम्मी बोलती बोलती आ रही थी नीचे गाँव से। तो दीदी ने आवाज़ सुन ली कि मम्मी आ रही करके, तो मैं झट से फिर आलू के पेट में और छुप गई फिर। और फिर मम्मी बोलने लगी कि अंधेरा क्यों है, लाइट ऑन क्यों नहीं किया करके। तो फिर दीदी ने बता दिया मम्मी को कि दिया ने पता नहीं ऊपर से क्या किया, तो लाइट गायब हो गई करके। तो फिर मम्मी फिर डांटने लगी कहाँ गई वो करके। तो फिर मैं तो आड़ू के पेड़ से नीचे देख रही थी मैं, और मम्मी नीचे से डांट रही थी और ढूंढ भी रही थी उधर इधर। और दीदी को पूछने लगी कि कहाँ है दिया करके। तो फिर मतलब दीदी को पता नहीं था कि मैं आड़ू के पेड़ में छुपी हूँ करके, लेकिन मैं ऊपर से सब कुछ देख रही थी कि नीचे क्या हो रहा है, मम्मी क्या कर रही है, डांटी नहीं डांटी करके ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रही थी मुझे आड़ू के पेड़ से। और फिर नीचे एक भैया रहते हैं, हुक्म भैया। तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया था इन चीज़ों में, इन चीज़ों के बारे में। तो मम्मी ने उन्हें बुला लिया, क्योंकि वो ऊपर दुकान से नीचे जा रही थी, नीचे गाँव रही थी वो भैया। तो नीचे जा रही थी, तो मम्मी ने उन्हें बुलाया और उन्होंने तार ज्वाइंट करके फिर ठीक कर दिया। तो लाइट आ गई। और फिर मैं डर के मारी, फिर भी मैं लाइट ठीक हो गई थी, फिर भी मैं डर के मारे नीचे आई नहीं। फिर मम्मी लोग इधर इधर ढूंढने लग गई, फिर सो गई थी मम्मी लोग। तो मम्मी को लगा कि कहीं अपनी फ्रेंड लोग की वहाँ गई होगी, तो मतलब सभी लोग सो गए थे। तो फिर रात को मुझे लगने लग गई भूख। और फिर आई मैं नीचे, पेट से नीचे आई चुपचाप। फिर दरवाज़ा बंद किया नहीं था मम्मी लोगों ने, खाली से बंद किया था, और अंदर से लॉक किया नहीं था। तो मैं चुपके से आके मम्मी के साथ सो गई। और फिर कुछ किया नहीं मम्मी ने, क्योंकि लाइट तो बन चुकी थी। और दूसरी कहानी बताती मैं आपको, ये कहानी तो मैंने बता दी आपको। और बचपन में दीदी की फ्रेंड थी, ऊपर रहती है प्रेमा मौसी। तो हम बचपन में जाती थी वहीं खेलने के लिए। और मम्मी ने मेरे लिए ला दिया था एक सैंडल, तितली वाली सैंडल ला दी थी। और उसमें
जैसे हम चलते थे उसमें आवाज़ आती थी, और वो तितली वाली सैंडल बहुत अच्छी सैंडल थी मेरी। तो दीदी और वो प्रेमा मुझसे मुझे हाथ पकड़ के अपने वहाँ ले जाने लगी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और सबसे लाडली भी थी सभी की, मम्मी लोगों की। तो होता ही है, जो घर में सबसे छोटे होते हैं सभी की लाडली होते हैं। तो दीदी और मुझसे मुझे लेने लगी अपने घर, क्योंकि हम खेलने के लिए वहीं जाते थे। तो एक साइड से दीदी ने पकड़ा था मुझे, एक साइड से वो प्रेमा मुझसे ने पकड़ा था। तो रास्ते में था गाय का गोबर, तो मेरा पाँव चला गया उसमें गोबर में। और वो सैंडल भी अगले दिन ही लाई थी मम्मी, और दूसरे दिन मैंने पहनी थी उसे। तो पहन के दोनों हाथ पकड़ के मुझे लेने लगे ऊपर, और तो उसमें मेरा पाँव चला गया गोबर के ऊपर। और दीदी लोगों ने उस समय दिमागी कुछ ऐसा था कि मतलब बचपन में कुछ अकल नहीं होती थी उस टाइम। तो दीदी लोगों ने, दीदी और प्रेमा मुझसे मिलके मेरा सैंडल खोल दिया, और बिच्छू घास होती है एक, जो हमारे भाषा में तो स्यूण बोलते हैं उसे, तो बिच्छू घास में फेंक दी वो सैंडल। जबकि हम धो सकते थे, पहन सकते थे, लेकिन उस टाइम अकल ही उतना ही हुआ, तो दीदी लोगों ने फेंक दिया वो। तो ऐसे ले गए मुझे ऊपर पकड़ के। तो हम खेलने लगे वहाँ ऊपर प्रेमा मौसी लोग के वहाँ, और वहाँ उनकी मकान के पीछे थी छोटा गुफा टाइप का था, तो हम उसके अंदर खेलते थे। तो खेलते खेलते मुझे बेटी बनाते थे वो लोग, मतलब खेलते समय। तो मुझे सुला दिया उन्होंने उस गुफा के अंदर, तो मुझे वही नींद आ गई। तो रात को आई मैं, फिर जब मेरी नींद खुली और मम्मी लोग ढूंढने लगी कहाँ है दिया करके, तो फिर दीदी का भी ध्यान में नहीं रहा कि दिया वहाँ सुलाया था, और मतलब उठी नहीं करके। तो दीदी को बाद में याद आया, अरे दिया को तो हमने खेल में वहाँ सुलाया था करके खेलते समय। तो फिर जब मेरी नींद खुली तो मैं रोती रोती घर आ गई, क्योंकि बचपन में किसी की वहाँ सोती नहीं थी। भले मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे रात को मम्मी की याद आती थी, तो मैं आ जाती थी। क्योंकि कितने दफ़े मैं ऊपर वो प्रेमा मौसी लोग के वहाँ गई, तो रात को मैं रोती रोती मैं, जैसे अंधेरा स्टार्ट हो जाए तो मैं घर मतलब आ जाती थी, क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी लोगों के वहाँ। तो ये है मेरी बचपन की स्टोरी। और एक टाइम था, भैया भैया भी थे, दीदी थी, और ऊपर की जो प्रेमा मौसी है वो, और उनके भाई, और ऊपर रहते अन्नुदा, वो भी थी शायद, अन्नुदा नब्बुदा, दो भाई है वो लोग भी। तो वो लोग भी थे। तो भैया लोग जाते थे चिड़िया मारने के लिए उस समय। तो चिड़िया मारने के लिए यहाँ पे एक मतलब जंगल है हमारे घर के आगे, तो वहाँ गई थे भैया लोग, और मैं सबसे छोटी थी। तो वहाँ भी एक गुफा टाइप का था। तो भैया लोगों ने वहाँ पे, हल्का बूंदाबांदी बारिश भी हो रही थी, तो गुफा के बाहर उन्होंने जला दिया आग, कि दिया को ठंड लगेगी करके, क्योंकि सबसे छोटी थी मैं। और शॉल लपेट के मुझे उस गुफा के अंदर बिठा दिया, और बाहर से उन्होंने जो पत्ते वगैरह होते हैं, पतियालू बोलते हैं जिसे, तो वो इकट्ठा करके और लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके वहाँ पे बाहर से उन्होंने जला दिया आग। और तो आग जला दिया, क्योंकि गुफा अंदर अंदर बहुत बड़ा गुफा था वो, और जहाँ से रास्ता था, मतलब इतनी रास्ता थी वहाँ की, मतलब हाइट होगी समथिंग मेरी बराबर की हाइट की, मतलब रास्ता था वो अंदर जाने के लिए, वो मतलब ऊंचाई नहीं थी उतनी। तो बाहर जला दिया उन्होंने आग, और फिर चले गए वो लोग शिकार करने के लिए, मतलब चिड़िया मारने के लिए। तो वो गुलाटी लेके गई थी उस समय, क्योंकि गुलाटी लेके जाती थी चिड़िया मारने के लिए। तो वो लोग लग गए अपने काम पे, दीदी लोग भी पीछे पीछे चले गए, दीदी और फरीमा मौसी। तो वहाँ पे जला दिया उन्होंने आग। तो आग इतनी फैल चुकी थी वहाँ पे कि मतलब अंदर भी वो पत्ती बहुत सारी थी, लकड़ियाँ पत्ती उस गुफा के अंदर। होता है ना, मतलब हवा चली तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते पत्ती वगैरह। तो उस अंदर पहले से ही घास फूस बहुत ज़्यादा थे, पत्ती वगैरह। तो उन्होंने और भी इकट्ठा करके बहुत सारा आग जला दिया। पहले धीरे धीरे जला, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया आग, और अंदर अंदर मुझे घुटन से होने लगी, धुआं इतनी हो गई, क्योंकि जब आग ख़त्म हो गई, पत्ती वगैरह बुझ गई, तो इतनी धुआं हुई वहाँ पे, मुझे घुटन से होने लग गई। तो सांस मतलब एकदम बंद होने जैसा हो गया था, मुझे आज भी याद है मुझे वो पल, सांस बंद होने जैसे हो गई। तो फिर भैया लोगों ने, दीदी लोगों ने सुन लिया मेरी आवाज़ खांसते हुए। तो फिर दीदी को तो खैर है याद, लेकिन और लोग को है नहीं है, ये पता नहीं, दीदी को है ये बात याद। तो फिर क्या कहते हैं, पता नहीं किसी को मेरी आवाज़ आई खांसने की। तो ऊपर जो जिसके बारे में मैंने बताया प्रेमा मौसी, उनका बड़ा भाई है वो पिता, तो उन्होंने शॉल लपेट के मुझे वहाँ से निकाल लिया। तो फिर दीदी लोग बोलने लगी कि मम्मी को शिकायत मत करना, नहीं तो डांट पड़ेगी करके।
तो यही है मेरी बचपन की कहानी। तो फिर मैंने घर आके शिकायत वगैरह तो खैर कुछ की नहीं। तो और एक बात याद आ रही मुझे अभी बचपन की, जब समथिंग मेरी एज होगी उस समय 9-10 साल की होगी शायद, हाँ लगभग ऐसी होगी, 9-10 साल की होगी मैं। तो ऊपर हम खेल रहे थे ऊपर। प्रेमा मौसी भी थी, दीदी लोग, सभी हम संबुला खेल रहे थे ऊपर। तो फिर मैं तो खैर खेल नहीं रही थी, दीदी लोग खेल रही थी क्योंकि सबसे छोटी थी तो मुझे खिलाते भी नहीं थे वो लोग। और बचपन से मेरे खेल वेल में मतलब उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था मुझे, तो मैं खेलती भी नहीं थी क्योंकि मुझे डर लगता था मतलब खेलने में भी। तो मैं खेल वेल में उतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे। तो दीदी लोग खेल रही थी वहाँ पे। तो ऊपर रहती है एक मीना दी। तो मीना दी पढ़ती थी नमजिला स्कूल। तो जैसे वो स्कूल से आई, दीदी लोग तो अपने खेलने में लग गई। तो मीना दी ने मुझे अपने साथ अपने मतलब घर ले गई ऊपर धूड़ा गाँव। तो मैं चली गई मीना दी के साथ खेलते खेल मतलब ऐसे मतलब तुझे टॉफ़ी दूंगी, ये करूँगी वो करूँगी करके अपने साथ ले गई। तो फिर चली गई मैं मीना दी के साथ। तो उस दिन मैं वहीं रुकी मीना दी लोग के वहाँ। तो फिर बाद में जब दीदी लोग घर आए होंगे तो फिर मम्मी ने पूछा होगा कि दिया तो दिखाई नहीं दे रही क्या है करके, तुम्हारे साथ तो खेल रही होगी करके। तो फिर दीदी लोग को भी पता नहीं था कि मैं ऊपर, मीना दी ने मुझे ऊपर लिया है अपने घर लिया है करके। दीदी लोग को भी पता नहीं था, तो कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ गई होगी करके। तो अंधेरा हो गया, मम्मी लोगों ने मतलब उधर इधर ढूंढ ली मुझे। नीचे गांव भी गई, ऊपर जहाँ हम रहते वहाँ भी हर जगह ढूंढ ली मम्मी ने कि। और नानी रहती थी उस समय नीचे गांव, तो नानी के वहाँ भी ढूंढ लिया, नीचे गांव पूरे गांव ढूंढ लिया मम्मी ने कि कहाँ गई करके। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी मम्मी ने उधर इधर सभी लोग को पूछ लिया कि दिया आई है दिया आई करके। बस मम्मी नहीं आई थी धूड़ा गाँव। और हर जगह मम्मी पापा सभी लोग ढूंढने लग गए मुझे। और फिर रात को मैं मीना दी के साथ सोई। रात को मुझे रोना भी आ रहा था क्योंकि मैं मम्मी के बिना तो सोती नहीं थी, और उतने दूर से मैं अकेली आ भी नहीं सकती थी नीचे। तो फिर क्या कहते हैं, मम्मी लोग उधर इधर ढूंढने लग गए मुझे। तो फिर मम्मी अब बताती है मुझे कि उस समय एक पागल भी आया था करके। तो मतलब गांव में पागल भी आया था। तो मम्मी लोग को डर लग गई, मम्मी पापा को, कि कहीं वो पागल तो नहीं ले गई करके। तो फिर मम्मी पापा रोने लग गए। खैर मैंने तो देखा नहीं क्योंकि दीदी बताती है, मम्मी पापा बताते हैं कि हम बहुत रोए करके। तो फिर मम्मी लोग को लगा कि मतलब वो पागल ही ले गई होगी दिया को करके। तो मम्मी पापा उस दिन रात भर सोए नहीं गए थे कि मतलब कहाँ गई करके, क्योंकि हर जगह तो मम्मी लोगों ने पूछ लिया था, हर पूरे गांव चली गई मम्मी लोग ढूंढने के लिए, ऊपर नीचे हर जगह। बस नहीं आई थी मम्मी लोग, तो वह धूड़ा गांव नहीं आई मम्मी लोग क्योंकि उतना ऊपर मम्मी लोगों ने भी सोचा नहीं होगा कि इतना ऊपर अकेली कैसे जा पाएगी करके। तो रात भर सोई नहीं करी। तो फिर मैं सुबह मीना दी ने मुझे काजल वगैरह तैयार करके मुझे अपने साथ नीचे मतलब ऊपर रोड तक अपने साथ लेके आ गई मीना दी। तो मीना दी चली गई स्कूल, मीना दी चली गई स्कूल। तो फिर क्या कहते हैं, मैं आ गई घर। और फिर मम्मी ने देखा मुझे तो मम्मी मुझे डांटने लग गई कि अभी तक कहाँ थी करके। तो मैंने मम्मी को बताया कि मैं गई थी, मीना दी लेके गई थी मुझे धूड़ा गाँव। और यहाँ पे गेट के बाहर था बिच्छू घास इतना बड़ा गेट के नीचे। तो मम्मी ने मुझे हाथ पकड़ के बिच्छू घास में डाल दिया कि बिना बताई मतलब ऐसे करके जाएगी नहीं जाएगी करके। तो मम्मी ने मुझे हाथ पकड़ के बिच्छू घास लगा दिया मुझे। तो उस समय से खैर मैं बिना पूछे मैं कहीं गई नहीं अपने मन से। तो यही है बचपन की कहानी दोस्तों। आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।